मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मांग प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट की है। पार्टी अभी तक इन नेताओं के दौरे का कार्यक्रम तय नहीं कर पाई और असमंजस में है कि आखिर इन नेताओं को प्रचार में उतारा जाए या नहीं। राज्य में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 25 सीटें ऐसी हैं जहां के कांग्रेस विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा और अब वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां के विधायकों का निधन हुआ, उस कारण वहां उपचुनाव की परिस्थिति बनी है। ये उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट के नाम हैं। इन तीनों नेताओं की राज्य में सबसे ज्यादा मांग कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं। अब से पहले तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभा चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता कम रही है। सचिन पायलट के दौरे सीमित हुए हैं, मगर इस उपचुनाव में तीनों की मांग सबसे ज्यादा है। पार्टी सूत्रों का कहना है पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में 3 नेताओं के नाम हैं। उम्मीदवार भी इनकी मांग कर रहे हैं। राज्य में ग्वालियर चंबल इलाके की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां गुज्जर मतदाताओं का प्रभाव है, इसलिए सचिन पायलट की मांग है। राहुल गांधी और सचिन पायलट के प्रचार में उतारने पर किसी भी तरह के असमंजस में कांग्रेस नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कई तरह के सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, विपक्षी दल इसे प्रियंका की लोकप्रियता के साथ जोड़कर प्रचारित करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कांग्रेस के तीनों युवा नेताओं की उपचुनाव में ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आने वाली, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हो, इन नेताओं की सिंधिया से राजनीतिक तौर पर दूरी भले ही बढ़ गई हो, मगर खुले तौर पर सभी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहते। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, राहुल गांधी ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हमला नहीं बोलना चाहते, इसलिए इन नेताओं के दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप अब तक नहीं दिया जा रहा। बीते 6 महीने के सियासी हाल पर गौर करें तो सिंधिया ने भी कांग्रेस के तीनों नेताओं और तीनों नेताओं ने सिंधिया पर हमला नहीं बोला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार के मामले में जोखिम नहीं लेती। इस परिवार के प्रतिनिधियों को उन्हीं क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए भेजा जाता है जहां जीत की संभावना ज्यादा हो, इसलिए राहुल व प्रियंका को लेकर असमंजस है। सचिन पायलट और सिंधिया की दोस्ती जगजाहिर है। इस परिस्थिति में कांग्रेस ग्वालियर चंबल इलाके में सचिन का उपयोग करने के साथ ये कोशिश करेगी कि दोनों में दूरी बढ़े और पायलट सिंधिया के गढ़ में आकर सिंधिया को ललकारे। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।